अमेज़न के जंगल एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे सुंदर और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में से एक भी माना जाता है। साथ ही साथ यह जंगल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपने ये कभी गौर किया है कि सबसे पहले अमेज़न वर्षावन को कब खोजा गया था? इस जंगल को अमेज़न फॉरेस्ट नाम क्यों दिया गया? कैसे ये इतना बड़ा जंगल उभर कर सामने आया? क्यों इसे अर्थ का लंग्स कहा जाता है? और अमेज़न जंगल में मौजूद वो कौन से जीव हैं जो बेहद ही खतरनाक और जहरीले माने जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। कहा जाता है कि 1541 में जब एक स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना अपने सैनिकों के साथ सोने की एक पौराणिक शहर को खोज करने के लिए निकले थे, जब वो अपनी नाव से नेपो रिवर से गुजर रहे थे तो वहाँ उन्हें बेहद ही घना जंगल दिखा। हालांकि उस समय यह जंगल इतना बड़ा नहीं हुआ करता था जितना कि आज। लेकिन जब वे बाद में नेपो और नरानो रिवर के जंक्शन पे पहुंचते हैं तो उनके सैनिक समूह के द्वारा उन्हें वापस लौटने का जिक्र किया गया। लेकिन फ्रांसिस्को डी ओरेलाना वापस नहीं लौटे और वे अमेज़न प्रणाली में प्रवेश कर गए। 1542 में स्पेन लौटने के बाद उन्होंने वहां के सोने, दालचीनी के भंडार और ग्रीक पौराणिक कथाओं के बारे में बखान किया और फिर वहां से अमेज़न नाम रख दिया गया। हालांकि अमेज़न नाम पारंपरिक रूप से नदी के लिए ही प्रयोग किया गया था जो उन जंगलों से होकर गुजरती। इसके बाद समय के गुजरने के साथ साथ वनस्पति और जंगलों में कई क्रिएचर्स उत्पन्न हुए और जंगलों में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ती गई और आज यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। साउथ अमेरिका में लोकेटेड अमेज़न रेन फॉरेस्ट 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला यह जंगल 9 कंट्रीज को कवर किया हुआ है, जिसमें ब्राजील का 60% हिस्सा शामिल है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ वाटर साइकिल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसका असर ग्लोबल वार्मिंग पर भी डिपेंड करता है। ये हम सब जानते हैं कि धरती पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की बेहद ही आवश्यकता होती है, लेकिन शायद ही आपको ये बात मालूम होगा कि अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और सालाना 25% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। और यही वजह है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स कहा जाता है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े विविधताओं से भरे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट अपने बड़े आकार के कारण ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अमेज़न के ये वर्षावन यहाँ पर पाए जाने वाली हजारों तरह के पेड़ों की प्रजातियों और हजारों तरह के जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रसिद्ध बनाने के लिए यहाँ पर रहस्यमय अमेज़न रिवर भी बहती है। जिस तरह से अमेज़न के वर्षावन अपने आप में रहस्यों को समेटे हुए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बहने वाली अमेज़न रिवर अपने आप में बहुत ही रहस्यों और खतरनाक जीवों को समेटे हुई है। अमेज़न के जंगलों से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी जिसे अमेज़न रिवर कहा जाता है, जिसकी लंबाई करीब 6,992 मीटर है और गहराई 20 से 100 मीटर मानी जाती है। अमेज़न की ये विशाल नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। यह नदी पेरू, कोलंबिया और ब्राजील से होते हुए अपना सफर अटलांटिक ओशियन में खत्म करती है। अमेज़न रिवर इस जंगल में पाए जाने वाले कई जीवों के क्रिएचर्स के लिए शरण भी प्रदान करती है। अभी तक मिले परिणामों के आधार पर अमेज़न रिवर में मछलियों की लगभग 3000 स्पीशीज को खोजा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर लगातार खोज की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर यह संख्या इससे अधिक हो सकती है। इसके अलावा इस नदी में कछुए, शैवाल और डॉल्फिन जैसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली डॉल्फिन लगभग 83 फीट तक लंबी हो सकती है, तो वहीं यह नदी पानी में पाए जाने वाले सांपों को भी निवास प्रदान करती है।
यहाँ पर अनेकों तरह के सांप पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी में रहने वाले सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। यह एनाकोंडा पानी में अपने शिकार को काफी तेजी से पकड़ने में माहिर होता है, जो पानी में पाए जाने वाले अन्य जीवों के लिए भी खतरा बना रहता है। इसके अलावे यहाँ पर पानी में पाए जाने वाले खतरनाक जीवों में से एक कीमैन भी पाया जाता है। ये छिपकली की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कीमैन इस नदी में पिछले 1 करोड़ सालों से रहते आ रहे हैं, यानी इस नदी के जन्म से पहले ही कीमैन की प्रजाति ने इस नदी पर अपना राज करना शुरू कर दिया था। ये पानी में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और फुर्तीले जानवर माने जाते हैं। इनकी लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है, वहीं इनका वजन 500 केजी तक होता है। अमेज़न रिवर मछलियों के अनुकूल प्रजातियों का घर भी माना जाता है। पूरी दुनिया में अमेज़न ही एक ऐसी नदी है जहां पर मछलियों की विशाल स्पीसीज पाई जाती है। यहां पर लगभग 5000 टाइप्स के मछलियों के स्पीसीज पाई जाती है। वहीं अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो यहां उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे बड़ी बिल्ली यानी जैगुआर, जो पहाड़ी शेर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैगुआर आमतौर पर अकेला रहना पसंद करते हैं, जो शक्तिशाली और उल्लेखनीय शिकार क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इनके प्राकृतिक घरों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के भीतर ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर शामिल है। टूकैन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली रंगीन पक्षी टूकैन है, जो अपनी लंबी घुमावदार चोंच के लिए जानी जाती है, जो 20 सेंटीमीटर की उल्लेखनीय लंबाई तक फैल सकती है। ये पक्षी अपने बड़े चोंच का उपयोग न केवल अपने भोजन के लिए करते हैं, बल्कि यह अपने शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए करते हैं। विशेष रूप से ये फलों की लकड़ी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आलस एक स्तनधारी जीव है, जो पेड़ों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर अपना आरामदायक जीवन व्यतीत करने के लिए जाने जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति के जीव अपशिष्ट निष्कासन सप्ताह में 1 बार ही करते हैं। ये आमतौर पर पेड़ों की चोटी पर ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें ब्राजील और पेरू जैसे देशों में नियमित रूप से देखा जा सकता है। जायंट रिवर ओटर पृथ्वी के सबसे प्रमुख ओटर टाइप्स हैं, जिनकी लंबाई 5 से 9 फीट तक होती है। प्राणी स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक हैं, जो पारिवारिक संगठनों में रहना पसंद करते हैं। ये ओटर्स अमेज़न रिवर और जल स्रोतों में अधिक रहना पसंद करते हैं। ग्रीन इगुआना पेड़ों पर रहने वाली एक छिपकली है, जो 2 मीटर तक हो सकती है। ये शाकाहारी जीव होते हैं, जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपनी त्वचा को कई रंगों में बदल सकते हैं। आमतौर पर ये शांत स्वभाव के होते हैं। ये अक्सर चट्टानों और लकड़ियों पर धूप सेकते हुए देखे जा सकते हैं। इन जीवों के अलावा भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 400 जनजातीय समूह भी पाई जाती है, जो अपने भोजन और विकास के लिए पूर्ण रूप से यहाँ के जीवों और जंगलों पर निर्भर रहते हैं। अमेज़न जंगलों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अलावे यहाँ पर पेड़ों की काफी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न जंगलों में पेड़ों की ऊंचाई लगभग 80 मीटर तक हो सकती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी भी ऐसे जीवों के क्रिएचर्स मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है। हो सकता है आने वाले भविष्य में इस जंगल में और भी जीवों के स्पीसीज का पता लगाया जा सके। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक तरफ दुनिया के लिए घना और विशाल जंगल तो है ही, जो पृथ्वी पर कई जीवों को शरण दिए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई मानव की जनसंख्या और आवश्यकताओं के कारण पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जो इन जंगलों के जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा का विषय बन गया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वनों की कटाई कई दशकों से एक गंभीर पर्यावरण मुद्दा बना हुआ है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार अमेज़न में जंगलों की कटाई का दर 20,000 से 2020 तक 4.2 मिलियन हेक्टेयर जंगलों की कटाई की जा चुकी है, और समय के साथ यह आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, जो आने वाले भविष्य में हमारी पृथ्वी को खतरे में डाल सकता है। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ तो जाना और जरूर सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।